अगर आप किसी शहर, जगह या चीज़ को सही तरीके से समझकर एंजॉय करना चाहते हैं तो पहले आप उसकी हिस्ट्री को देख लें। तो आज हम जिस शहर की बात करने वाले हैं उसको द लैंड ऑफ फायर यानी अज़रबैजान कहते हैं। यहाँ पे एक ऐसा फूल है जो 5 वक्त अजान की आवाज़ सुनकर खिल उठता है। अच्छा, यहाँ पर रिवाज है कि लोग खाम तेल से भी नहाते हैं और इस मुल्क का 95% जो रकबा है वो एशिया में है और 5% यूरोप में है। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान है। ये नाम फारसी और टर्की ज़बान से निकला है। अज़र कहते हैं आग को और बैजान कहते हैं आग से हिफाजत करने वाले को, यानी आग की हिफाजत करने वालों का मुल्क। अकमेंडस ने 550 कबल मसीह इस खित्ते पर जब फतह हासिल की तो उसकी वजह से मजूसी यानी आग की पूजा करने वालों का वजूद आया, जिसकी झलक आज भी यहाँ पे नजर आती है। मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान जनूबी कफ्कार का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क अज़रबैजान है। अज़रबैजान के 7 अजला पर 1994 में अर्मीनिया ने कब्जा कर लिया था, तो अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर आज तक खामोश है। यहाँ लोगों की अक्सरियत अज़री ज़बान के साथ साथ रूसी और फारसी ज़बान भी समझते हैं और ये टाइम के हिसाब से पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। अच्छा, इनका कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे उनकी जो कश्ती डूबी थी वो यहीं कहीं डूबी थी और एक कबीले का नाम भी इन्होंने नूह रखा हुआ है। अज़रबैजान का दारुल हुकूमत बाकू है और मैं भी अभी जिस शहर में हूँ ये भी बाकू ही है, जो हद से ज़्यादा मॉडर्न होने की वजह से दुनिया भर के मंजिलों की एक नई मंजिल बन चुका है। जदीद तर्ज तामीर और सफाई की वजह से बाकू से दुनिया के टूरिस्ट की अट्रैक्शन बना हुआ है और इसे अज़रबैजान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। यहाँ यानी लड़कियों का लिबास बिल्कुल यूरोपीय लोगों जैसा है, यूरोपियन लड़कियों के जैसा। पर्दे का कोई रिवाज नहीं है। आप कहीं से भी किसी मुसलमान मुल्क नहीं लगेगा आपको अज़रबैजान। अच्छा, खाम तेल से गुस्ल देना, ये एक वाहिद मुल्क है जहाँ 1847 में पहली मरतबा खाम तेल निकाला गया था। तो यहाँ खाम तेल को मौसम बहार और मौसम खज़ान में यहाँ के तमाम जो होटल हैं वो सियाहों की वजह से बुक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो खाम तेल के गुस्ल को इंजॉय करें। तो इनका कहना है कि ये खाम तेल का गुस्ल 70 से ज़्यादा बीमारियों से बचाता है और इसकी वजह जो है ना 12वीं सदी का वो एक किस्सा सुनाते हैं कि एक कारवान का ऊँट बीमार हो गया, तो जो है ना वो उसको वहाँ पर छोड़कर आगे चले गए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाम तेल वाफिर मिकदार में था, बीमार ऊँट उसमें गिर गया। जब वो कुछ हफ्ते बाद वापस आए तो वो कारवान तो उसी ऊँट को तंदुरुस्त पाया। तब से लोग वो खाम तेल को आबे शफा समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यानी नहाते हैं उसके फिर खाम तेल में। सबसे जो मशहूर कैस्पियन सी के किनारे पे जो बिल्डिंग वाक़ है, ये इमारत आग के शोलों की तरह दिखाई देती है और इसीलिए इस होटल को फ्लेम टावर भी कहते हैं। ये बाकू की जदीद तरीन इमारत तस्वुर की जाती है। यहाँ का बड़ा इवेंट जश्न नौरज़ है। जो मजूसी थे उनका कैलेंडर यानी आतिश परस्तों के नए साल के आगाज़ का दिन और उसी साल के आगाज़ पर तमाम फैमिली मेंबर इकट्ठे होते हैं, अपने साल भर की जो दास्तान है वो सुनाते हैं। नए साल के आगाज़ की रात एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं कि जो सख्तियां हैं वो धुल जाएं। पहले 7 दिन तक मुख्तलिफ डिशेस बनाई जाती हैं। जश्न के तमाम दिनों में दरवाजे जो हैं घर के लॉक नहीं किए जाते। इसका मतलब कि इस घर वाले के तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अच्छा, जश्न के पहले दिन और रात को लाइट या आग जलाकर रोशन रखा जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो बुरा माना जाता है। आग जलाकर सब इसके गिर्द हाथ में हाथ डालकर डांस करते हैं और आग के ऊपर से 7 दफ़ा जम लगाते हैं। इनका मानना है कि अगर इनकी आने वाली मुसीबतों को जला देगी आग। और जश्न के दिनों में चिराग या कैंडल जलाकर टेबल पर शीशे के सामने रखा जाता है। शीशा जो है वो इनके लिए खुशियों की अलामत है और आग इनकी खुशियों की हिफाजत करती है और ऐसा बिलीव है यहाँ के अज़रबैजान के लोगों का। देख लें किस तरह के लोग हैं। अच्छा, इस दिन बच्चे खाली कैब घर के सामने रख के जब आपका डोर है नॉक करके छुप जाते हैं और घर वाले इसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट रख देते हैं। अज़रबैजान की कुल आबादी 1,50,00,000 है तकरीबन और ये आबादी के लिहाज से 90 यानी 90 नंबर्स पर आता है। मुल्क की आबादी का 91.6% अज़री, 2% लेसियन और 1.3% रशियन और 1.3% अर्मेनियन और बाकी जो है ना दूसरे नस्लों के लोग आबाद हैं यहाँ पे। नौजवान यहाँ पर यूरोप जाने के लिए आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से। यहाँ के 95% से भी ज़्यादा लोगों का इंग्लिश नहीं आती, वो इसमें बातचीत नहीं कर सकते। तो आपको महसूस नहीं होगा इनकी जो है ना बातचीत के दरमियान कि ये कहीं से भी मुस्लिम और लोग या मुस्लिम मुल्क है। यहाँ पर बहुत से पब्स और बार है, जो औरतें हैं वही सारा कारोबार चलाती हैं। खाना पीना लाइफस्टाइल इनका तकरीबन रशियंस जो है रशिया उसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना
आइन के मुताबिक ये एक सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क में 80% जो है वो अपना शिया मानने वालों की है और 15% सुन्नी मुसलमान और 4% ईसाई और 1% बाकी मज़ाहिब के हैं। अज़रबैजान को तरबूज का घर भी जो है ना कहा जाता है। यहाँ तरबूज मक्खन और ब्रेड के साथ खाया जाता है। यहाँ की सबसे जो है ना मकबूल जो चीज़ है वो कहवा है, जो जैम, केक, आइसक्रीम के साथ पेश की जाती है। इसका झंडा 3 कलर्स की हॉरिजॉन्टल पट्टियों से मिलकर बना हुआ है, ब्लू टॉप, रेड सेंटर और बॉटम ग्रीन, और दरमियान में 8 कोनों वाला स्टार है। जो ब्लू कलर है वो यूरोप का सुर्ख हिस्सा जो है ना, ब्लू कलर यूरोप के लिए है, और जो सुर्ख हिस्सा है और सितारे ये तुर्क नस्ल के लिए, और सब जो है वो इस्लाम की सरजमीन की तरफ इशारा करता है। यहाँ का दिलचस्प मकाम जो है वो कारपेट म्यूजियम है। इसकी शक्ल लिपटे हुए कालीन की तरह है। इस म्यूजियम के सामने लिटिल वीनस एक जगह है जो पानी से जो है ना रास्ते बनाए हुए हैं, पुल बनाकर यूरोप के शहर वीनस की शक्ल दी गई है। मतलब वहाँ पे छोटी कश्तियाँ चलती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह को ले जाती हैं। छोटी सी बिल्कुल जगह है, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, छोटे छोटे पुल बने हुए हैं। तो उसी तरह की जो है ना इन्होंने एक छोटा रेप्लिका बनाया हुआ है वीनस का। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा KFC भी है। तो अज़रबैजान जो है दुनिया भर में कपास और रेशम की वजह से भी जाना जाता है। 1918 में रूस ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था और 70 साल तक सोवियत यूनियन की गुलामी में रहने के बाद 1991 में रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। इसके बाद अज़रबैजान को आज़ादी का सूरज देखना नसीब हुआ। इसी वजह से अज़रबैजान के लोग 30 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। मईशत अच्छी है और इन्हसार जो है ज़्यादा तेल, गैस और ज़राअत पर है। इस मुल्क का शुमार दुनिया में 114 नंबर पर आता है। दुनिया में मिट्टी के जो आतिश फिशानों का निस्फ वो अज़रबैजान में पाया जाता है। अज़रबैजान के दूर दराज इलाकों के कुछ लोग अभी भी आग, दरख्तों और पत्थरों वगैरह की पूजा करते हैं। शहर में मेट्रो अंडरग्राउंड है और इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। अज़री करेंसी का नाम मन्नात है। मन्नत भी कुछ कहते हैं, कुछ मन्नात, आप प्रोनाउंस शायद मैं सही ना कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग मन्नात कहते हैं, कुछ मन्नात कहते हैं, कुछ मन्नत कहते हैं। जो पाकिस्तानी 132 और USD 1.66 के बराबर है और इंडियन 48 जो है ना इंडियन INR के बराबर है। इस मुल्क की करेंसी साइज, फॉन्ट, कलर यूरो के बराबर है। अज़रबैजान में यनार डे एक ऐसी जगह है जो पिछली कई दहाइयों से जल रही है। इसका जिक्र 13वीं सदी में मार्को पोलो ने भी किया। मुल्क में गाड़ियां सड़क की दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड पर होता है, और मुल्क का डायलिंग कोड +994 और इंटरनेट डोमेन नेम AZ है। तो ये कुछ था अज़रबैजान से रिलेटेड जो मैंने आपको शेयर किया।